हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास कई कमेंट आजकल बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, पेरेंट्स फ्री हैं तो कुछ कमेंट्स ज़्यादा ही आ जाते हैं और कमेंट भी इस टाइप के हैं जो स्वयं अपने शरीर में बीमारी को पैदा करते हैं। वे फिर कमेंट के माध्यम से दवाई पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, लेकिन आप थोड़ा सा सावधानी भी रखें। जैसे आपने देखा होगा, रोड पे भी लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर, इसके होने के कारण व इसकी बेस्ट मेडिसिन क्या है। इस रोग की आजकल हर हर उम्र के स्त्री पुरुष इस रोग से, यहाँ तक कि बच्चे भी इसकी चपेट में हैं आजकल के। गर्दन का आकर जाना, या गर्दन की हड्डी का बढ़ जाना। जो दवाई हम आपको बताएंगे वो दवाई सही तरीके से नियम पूर्वक यदि ली जाती है तो इस गर्दन के दर्द को पूरी तरह से समाप्त कर देती है, भले ही किसी भी कारण से इस दर्द की शुरुआत हुई। इस दर्द में के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो हर दूसरे व्यक्ति में होते जा रहे हैं। आजकल देखें, कितने लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और फ़ोन में लगे लगे उनको ये ध्यान नहीं रहता कि आपको कितना समय हो गया फ़ोन में लगे लगे। गर्दन झुकाए, आप एक ही पोजीशन में गर्दन को यदि ज़्यादा समय तक रखेंगे तो फ्रेंड्स वो गर्दन अकड़नी शुरू हो जाती है, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है और दर्द होने के साथ साथ इसमें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग हमने देखे हैं, बाइक पे सवारी कर रहे हैं या गाड़ी में गाड़ी चला रहे हैं, फ़ोन आ गया किसी का, गर्दन और कंधे के बीच में फ़ोन को दबाया, अपनी गाड़ी भी चला रहे हैं और फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं। एक ही पोजीशन में जब गर्दन रहेगी तो उसका क्या हाल होगा। कुछ महिलाएं घर में कार्य करती हैं, खाना बना रही हो, बर्तन साफ कर रही हो या अननेसेसरी और कोई भी काम कर रही हो, फ़ोन आया, गर्दन के नीचे दबाया, गर्दन टेढ़ी की और अपना काम भी करते रहते हैं। फ्रेंड्स, काम करते समय इस पोजीशन में यदि आप फ़ोन सुनते हैं तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही जैसे हम दवाई बताएंगे वो इस बीमारी को समूल नष्ट कर देती है, किसी को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो तो बिल्कुल ख़त्म कर देती है, लेकिन फिर भी यदि आप परहेज़ नहीं करेंगे, आप वही कार्य उसी तरीके से करते रहेंगे तो फ्रेंड्स, दिक्कत तो फिर भी होने की संभावना बन जाती है। तो इसमें जैसे आप ये देखिए, गर्दन को या किसी भी हम अपने शरीर के अंग को जितनी ज़्यादा देर तक जिस पोजीशन में रखते हैं वो फिर बाद में कुछ समय बाद उसी पोजीशन में रहने लगती है। ज़्यादा देर गर्दन झुका कर रखने से गर्दन नीची हो जाती है, नीचे और गर्दन के पीछे एक गुम्मट जैसा, कूप जैसा निकल जाता है। आपने देखा होगा अक्सर काम काज करने वाली महिलाएं जो सिलाई का काम करती है, फ़ोन ज़्यादा देर तक देखती है, कंप्यूटर पे काम करती है, वो एक गर्दन झुका के ज़्यादा देर काम करती है तो उनकी गर्दन के पीछे एक घूमट जैसा ऐसा हार्डनेस आ जाती है उसमें, वो बड़ी दिक्कत करने लगता है। कुछ समय के बाद उसमें
पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं। चक्कर आने के साथ साथ हार्ट में भी दिक्कत होने लगती है और पेशेंट को बीपी हाई या लो रहना अक्सर शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे, जैसे ऑफिस में लोग बाग कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत देर बीच में रेस्ट देना चाहिए। थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज, इनको घुमाना, ये करते रहने से आपको थोड़ा गर्दन में रिलैक्स मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में आप गर्दन की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें तो आपको किसी हद तक इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आप देखेंगे हमारे शरीर की जितनी भी बोन्स होती है, हड्डियां होती है, ये बहुत लचीली हड्डियां होती है। हम हाथ को जैसे मोड़ते हैं, पैर को जैसे मोड़ते हैं, वो उसी तरीके से मुड़ जाते हैं। लेकिन उसको ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में रखेंगे तो वो उसी पोजीशन में ढलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, स्पोर्ट्समैन होते हैं, बच्चे जिम्नास्टिक जो करते हैं, वे पूरी तरह से मुड़ तुड़ जाते हैं क्योंकि उनका वो डेली का अभ्यास है। वे जितना पीछे मुड़ेंगे इतना ही आगे मुड़ेंगे, जितना राइट मुड़ेंगे इतना ही लेफ्ट मुड़ेंगे। मतलब वे अपने शरीर को इतना लचीला बना लेते हैं कि उनके शरीर में कहीं भी हड्डी के ऊपर कोई भी गांठ बनने की संभावना नहीं होती। ये मांसपेशियों के कोई हमारे बोन्स जितनी है उनके ऊपर मांसपेशियों की एक परत होती है। जब हम किसी अपने अंग विशेष को एक ही पोजीशन में ज़्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो वहाँ पर हमारा मांस इकट्ठा होके वो स्थिर पोजीशन में आ जाता है और वो वहीं पे सेट होना शुरू हो जाता है, जम जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए स्पोर्ट्समैन एक्सरसाइज करते हैं। आप लोगों को भी इसमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जो आपकी गर्दन के पीछे एक मांस जैसा कूप जैसा बन जाता है, वो एक्सरसाइज करने से वो खुल सके और आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसमें आप जो मैं मेडिसिन बताऊंगा, उस मेडिसिन का आप सहारा लेंगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। फ्रेंड्स, पहले जब तक ये मोबाइल लैपटॉप नहीं थे, उस समय तक मुझे भी 35 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहले कभी बहुत 100 में से 1-2 पेशेंट ऐसे होते थे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होती थी। आज 100 में से 98% लोग ऐसे हैं जिनको अक्सर चक्कर की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है। कारण हमारा फिजिकल वर्क ना होना, हमारा ज़्यादा देर किसी भी स्क्रीन पर, वो मोबाइल स्क्रीन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, हमारा कंटिन्यू एक ही स्क्रीन पर ज़्यादा देर तक झुके हुए कार्य को करते रहना, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। शरीर में हमारी मांसपेशियां शिथिल होने लगती है, हाथ पैर में सूनपन आने लगता है। ऐसे मरीज अक्सर जब एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर आपको नाई बैंड दे देते हैं जो आप कुछ समय तक लगा के रखते हैं और जैसे ही आपको उसमें पेन होता है तो पेन किलर दे देते हैं। जैसे ही आप उस बैंड को हटाएंगे गर्दन से, फिर आपको वही दिक्कत होने लगती है, साथ में चक्कर भी आने लगते हैं। तो इसका परमानेंट इलाज मैं आज आपको बताऊंगा और वो इलाज बताऊंगा कि आप इस बीमारी से दोबारा ग्रसित हो ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, ये सावधानी आपको थोड़ी रखनी होगी कि आपको परहेज करना होगा। आपको थोड़ा, जैसे भी आप ज़्यादा देर कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम करते हैं तो आपको थोड़ा बीच बीच में रेस्ट देके अपनी गर्दन की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी होगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ मेडिसिन बताता हूँ इसकी,
जो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। ये सबसे पहली मेडिसिन है, इसमें एक मेडिसिन आती है डिस्मोडियम के नाम से। फ्रेंड्स, बहुत सुंदर मेडिसिन है, ये मदर टिंचर में आती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें सिमिस्यूफ्यूगा रेसिमोसा। सिमिस्यूफ्यूगा रेसिमोसा एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे गर्दन, जहाँ से हमारे हेड का जॉइंट है गर्दन में, वहाँ से लेके और आपकी गर्दन के नीचे, जहाँ जिन्हें पसलियाँ भी कहते हैं, वैसे मेडिकल लाइन में इसके फूला कहते हैं, वहाँ तक दर्द बनता है और बहुत तेज़ दर्द होता है, चुभन वाला दर्द होता है। खासकर महिलाओं को जो होता है उसके लिए बहुत ही उत्तम दवाई है ये। महिलाओं के तो बहुत ही उत्तम दवाई है सिमिस्यूफ्यूगा रेसिमोसा। जिन महिलाओं को अक्सर पीरियड से संबंधित भी कोई दिक्कत होती है, उसके लिए भी ये बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन है इसमें चेलिडोनियम। चेलिडोनियम मेडिसिन अक्सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट को गर्दन के राइट साइड में, गर्दन के पीछे बहुत तेज़ दर्द होता है, जो नीचे कंधे तक दर्द चला आता है, और साथ साथ उसको लीवर से संबंधित भी कुछ न कुछ डिजीज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण हमें होती ही। तो तीसरी मेडिसिन ये है। तीनों मेडिसिन आप मदर टिंचर में समान मात्रा में लें और एक शीशी में मिला के रख लें। 15 से 20 बूंद दवाई आप दिन में 3 से 4 बार इस दवाई को लें। 1/4 कप पानी में डाल के 15 से 20 बूंद आप इस दवाई को लें। इसमें आप एक मेडिसिन लेकनेंथस के नाम से आती है, वो 30 पोटेंसी में लें। उसको 30 पोटेंसी में लेके उसकी 2 बूंद उसकी भी आप इसमें डाल के लें, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का अकड़ना, गर्दन के पीछे जो गांठ जैसी बन जाती है, मांस का लोथड़ा जैसा बन जाता है, उसको भी ये ठीक करने का काम करती है। फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन मैंने बताई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। आप इस बीमारी को सीरियसली लें, इसको हल्के में मत लें। ये हमारे शरीर के अंदर बहुत विकार पैदा कर देती है। इसकी वजह से हमारा ब्रेन भी इफ़ेक्ट होता है, हार्ट भी इफ़ेक्ट होता है, लीवर भी डैमेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको सीरियसली लेके आप ये मेडिसिन चलाएं, तो आपको दिन प्रतिदिन आराम होना शुरू होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।